मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा राजस्थान का बहुचर्चित मामला भंवरी देवी कांड। जो भंवरी देवी के साथ बलात्कार हुआ है, उसकी जो सीडी वायरल हुई थी, उसका पूरा केस इस वीडियो के माध्यम से आपको भंवरी देवी जोधपुर के लगभग 100 किलोमीटर दूर एक स्थान है बारूंदा गांव, वहां की रहने वाली थी। और वो जोधपुर का एक शहर था, गांव था जालीवाड़ा। उस गांव के अंदर नर्स के रूप में, एएनएम के रूप में काम करती थी। समय बीतता रहा, वो काम करती रही धीरे धीरे। और वो साथ ही साथ राजस्थान फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी काम करती थी। राजस्थान में वो म्यूजिक बनाना और कुछ सीडीओ में मॉडल्स के रूप में उस समय काम करती थी। 2010 9-10 के आसपास की बात है। एक समय जब वो बहुत अधिक उस काम मतलब महत्व देने लगी, अब जैसे जयपुर है, जोधपुर है, जाने लगी। और वो अपने जिस केंद्र में लगी हुई थी जालीवाड़ा गांव में, वहाँ उनका आना बहुत कम पड़ गया था, क्योंकि वो कभी कभी आती थी दिन में 2-3 घंटे, या आती ही नहीं थी। और उस क्षेत्र के अंदर नाम मात्र का एक ही हॉस्पिटल, या फिर यूं कहे कि एक ही स्वास्थ्य केंद्र था। तो लोगों को आवश्यकताएं अधिक थी। लोगों ने सरकार में जाकर के, कलेक्टर या एसडीएम के सामने जाकर के अपील की। कलेक्टर ने जब भी सूचना मिली तो कलेक्टर ने भंवरी देवी को वहां से निलंबित कर दिया। उसे जब भंवरी देवी को पता चला कि उसे रिटायर्ड कर दिया गया, तो वो फिर वहां से चली जाती है। वहां उसी क्षेत्र के जो लोकल एमएलए थे, जिनका नाम था मलखा सिंह, उनसे कांटेक्ट करती है। मलखा सिंह उन्हें जयपुर लेके जाते हैं। और जयपुर के अंदर उस समय कैबिनेट मिनिस्टर थे महिपाल मदेरणा, उनसे कांटेक्ट होता है। फिर धीरे धीरे उनसे बातचीत होती है और वापस उसको एएनएम पे वापस पोस्ट में, वहीं पर जालीवाड़ा गांव था, वहां पर वापस उनको पोस्ट मिल जाती है और वो वापस अपना काम शुरू कर देती है। इसी के साथ साथ वो राजस्थान फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी रही और मॉडल्स का काम भी करती रही। फिर धीरे धीरे उनके नेताओं से कांटेक्ट बढ़ते रहे, नेताओं के साथ आना जाना रहा, घंटों बातें करते रहे। इस प्रकार से नेताओं की तरफ उनका रुझान अधिक रहा और नेता भी उनसे मतलब मिलते रहते थे। और फिर उनके बीच में इस प्रकार से फिर नेताओं के साथ उनका प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। धीरे धीरे भंवरी देवी फेमस होती चली गई, उसका नाम अच्छा खासा चलता रहा राजनीति के अंदर। और उसका एक उस समय बहुत अच्छा नाम था, यानी उस समय की एक एक्टर के समान उभर के आई राजस्थान फिल्म इंडस्ट्री और बाकी जो भी क्षेत्रों में। फिर उसने अपने घर की स्थिति सुधारी और उसके बच्चे भी थे जो जयपुर के अंदर पढ़ते थे। उन नेताओं द्वारा वो नेता उसको फीस वहन करते थे, फीस वगैरह नेताओं से मिलती थी। और धीरे धीरे उसकी जीडीपी बढ़ती गई भंवरी देवी की। फिर भंवरी देवी को लगा कि उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ी, उसको लगा कि भाई मेरे को राजनीति में जाना चाहिए। इसलिए वो फिर मलखा सिंह और महिपाल मदेरणा से एमएलए के टिकट मांगती। वहां पे जो मलखा सिंह जिस सीट से चुने वो खड़े हुई थी ना, वहीं से वो टिकट मांगती है कांग्रेस से, लेकिन उसको टिकट मिली नहीं। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा तू मॉडल से, एक्टर से, तेरा नाम किसी और फील्ड में है, यहाँ पर तू सेटल नहीं हो पाएगी। इस वजह से उन्होंने मना कर दिया। फिर ये कई बार नेताओं से मिली, लेकिन नेताओं से इससे कांटेक्ट बनाना बंद कर दिया और इससे टिकट नहीं दी। फिर इसने एक नई साजिश रची। वो जैसे जैसे नेताओं के साथ मिली तो प्रेम प्रसंग के साथ साथ नेताओं के साथ उसका फिजिकल रिलेशन भी बनना शुरू हो गया। 2-3 बार उसने एक अपनी 1 घंटों की एक सीडी बनाई थी किसी पॉलिटिशियन के साथ। वो जो महिपाल मदेरणा के साथ उसने 1 घंटे की सीडी बनाई थी, वो उसने सेव कर दी थी। उसने राजस्थान के कई स्थानों में उस सीडी को रखा था, कि अजमेर के अंदर, जोधपुर के कई स्थानों, वहां कॉपी बना बना के रखी थी। उसके पास इतना मास्टरमाइंड महिला थी। जब नेताओं ने बात नहीं मानी तो वो ऑपोजिशन पार्टी को सीडी दिखा दी। उसने कहा कि मेरे पास सीडी पड़ी है और ऑपोजिशन को मौका ही चाहिए था। और उन्होंने उस नेताओं को टारगेट करने के लिए ये बात मीडिया में लीक कर दी, मीडिया को वायरल कर दी। जैसे प्रेस को पता चला, प्रेस ने अखबार में और न्यूज चैनल में छाप दी। जैसे देश के अंदर पूरा मामला, राज्य के अंदर पूरा मामला गर्मा उठा और राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों में ये मामला पूरे फैल गया। पूरे राज्य के अंदर ये मामला फैल गया। फिर जैसे महिपाल मदेरणा और मलखा सिंह को पता चलता है तो उन्होंने भंवरी देवी से कांटेक्ट बनाया और उससे बातचीत की। फिर उन्होंने भंवरी देवी से अच्छे संबंध बनाए और भंवरी देवी से बात रखा कि आपको हम आगे आने वाले चुनाव में सीट दे देंगे। भंवरी देवी के साथ मलखा सिंह और महिपाल मदेरणा ने समझौता कर दिया और 64 लाख रुपए की डील रखी। भंवरी देवी को कहा गया कि हम इतने समय में आपको पैसे दे देंगे, 64 लाख रुपए, और सीडी उन्होंने ले ली। लेकिन भंवरी देवी बहुत मास्टरमाइंड महिला थी। उसने इसकी कॉपियां बहुत अलग अलग स्थानों पर रखी थी, मैंने पहले बता चुका हूं आपको। तो फिर एक समय दिन आता है, फिर धीरे धीरे समय गुजरता गया, 1-2 महीने हुए। फिर नेताओं ने इसे वापस कांटेक्ट किया भंवरी देवी से और इसको कहा कि भाई हम इस स्थान पे तेरे पैसे लेके आ रहे हैं, 64 लाख रुपए। तो इसी के माध्यम से उन्होंने भंवरी देवी को एक दिन कॉल किया। भंवरी देवी, उसके बाद भंवरी देवी को पता चल गया कि मेरा साथ
बुरा हो सकता है, मेरी जान को खतरा है, इसलिए उसने अपने घर की चारों तरफ सिक्योरिटी बढ़ा ली और खुद की सिक्योरिटी भी बढ़ा ली। और बाहर भी आती जाती थी तो सिक्योरिटी के साथ जाती थी। अब उससे पता चल गया कि नेता में मुझे किसी न किसी तरह से टारगेट करेंगे। फिर भबरी देवी वहां से जाती है, वो कार भेजते हैं, उन कार के अंदर जो 2-3 लड़के आए थे उनके साथ जाती है। महिपाल मदेरणा ने भंवरी देवी को पैसे देने के लिए कार भेजी और उस कार के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम है सोहनलाल बिश्नोई, शहाबुद्दीन और कुंभाराम। इन 3 व्यक्तियों को उस कार के अंदर बैठाया और पैसे देकर के भेज दिया। फिर ये भंवरी देवी से कांटेक्ट करते हैं और भंवरी देवी को वहां लेकर के जाते हैं जयपुर के अंदर। फिर इधर उधर गाड़ी को घुमाते हैं, कुंभाराम महिपाल मदेरणा उसके घर के आसपास, और कुछ घंटों के बाद ये कार को दूसरे रास्ते में डाल देते हैं। जैसे पता चलता है भंवरी देवी को, तो उसने उनको पूछा कि कार को आप इस रास्ते से क्यों लेके जा रहे हो। भंवरी देवी को पहले ही आभास हो गया था मेरे साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। तो भंवरी देवी कूदने की कोशिश कर रही थी, तो उन्होंने उसको पकड़ करके नीचे गिरा दिया और फिर उसका गला दबाया तो उसकी डेथ हो गई। जब मौत हो गई तो वो फिर आगे लेके जाते हैं और नहर के पास उसको जला देते हैं और वहां से छोड़ जाते हैं। फिर धीरे धीरे 10-12 दिन हो गए और उसका जो पति अमरचंद, वो पुलिस के अंदर कंप्लेन करता है। 10-12 दिन वैसे भंवरी देवी जाती थी तो 10-12 दिन उसको लग जाते थे, 15 दिन तक नहीं आती थी। जब फिल्म शूटिंग चली जाती थी या फिर कोई गाने के शूटिंग में, मॉडल का काम वैसे भी करती थी साथ साथ, राजनीति के साथ साथ, तो उसने सोचा इतने दिन तो लग ही गए होंगे। लेकिन जब उसको पता चल गया कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, 12 दिन बीत गए, जब कांटेक्ट नहीं हुआ तो उसने सीधा जाकर के लोकल थाने के अंदर कंप्लेन की। जैसे ही भंवरी देवी के पति अमरचंद ने मामला लोकल थाने के अंदर केस फाइल करवाया, तो ये मामला जैसे जैसे बढ़ता गया और मीडिया के हाथ लग गया ये केस। जैसे मीडिया के हाथ लगा तो ये पूरे राजस्थान के अंदर मामला फैल गया। मामला फैलते ही लोगों को पता चल गया कि ये वो भंवरी देवी है जिसका संबंध महिपाल मदेरणा और मलका सिंह पहले कुछ महीने पहले सीडी वायरल हुई थी, उससे संबंध है। तो ऐसे जैसे ही मामला लिंक कहीं न कहीं जुड़ता लगा तो लोगों को पता चल गया कि पक्का न पक्का मलका सिंह के लोगों ने या फिर महिपाल मदेरणा के लोगों ने इसकी कत्ल करवाया। जैसे मामला राजस्थान हाईकोर्ट चला जाता है, राजस्थान हाईकोर्ट पास चला जाता है, लोगों ने जगह जगह पर प्रोटेस्ट किए, मामला फैलता गया देश के अंदर। अपोजिशन ने भी इसके खिलाफ एलिगेशन लगाया, अपोजिशन ने मामला उठाया और लोगों ने भी, वहाँ के स्थानीय जो भी थे उन्होंने मामला उठाया, जिससे देश के अंदर मामला काफी चर्चित हो गया। तो फिर हाईकोर्ट ने ही मामला दे दिया सीबीआई को। जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया तो उसने सारे सारे सबूत इकट्ठे किए और उसने पूरा पूरा पता लगाया कि उसने राख के अंदर डीएनए टेस्ट किया और बच्चों के साथ डीएनए टेस्ट मिलान किया तो डीएनए सेम पाया गया। तो उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ये भंवरी देवी की डेड बॉडी थी जिसको जलाया गया है इस स्थान पर। फिर उसने जितने भी आरोपी थे उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार किया और इस मामले में जितने आरोपी थे उन्होंने कबूल किया कि हमें इन व्यक्तियों ने भेजा है। तो फिर महिपाल मदेरणा को अरेस्ट किया गया, फिर मलका सिंह को अरेस्ट किया गया। ऐसे करके लगभग 17 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। उसमें उसका पति भी इन्वॉल्व था। पति ने पहले ड्रामा रचा, लेकिन फिर पता चला कि पति ने भी 64 लाख के उद्देश्य से, पति का उद्देश्य ये था कि अमरचंद का उद्देश्य ये था कि मैं भंवरी देवी की डेथ मार दिया जाए, भंवरी देवी को कत्ल करने के बाद ये 64 लाख रुपये मुझे मिल जाएंगे। और भंवरी देवी वैसे सी उससे इतनी ज़्यादा मिलती नहीं थी, इस वजह से वो भी उससे परेशान था। फरवरी 2024 को राजस्थान हाई कोर्ट ने फिर निर्णय दिया कि भंवरी देवी के बच्चे हैं उनको पेंशन मिलेगी और इसी के साथ मामला क्लोज हो गया।